नमस्कार। आज चर्चा करते हैं कि महर्षि अरविंद जी की दृष्टि में प्राण क्या है। प्राण से तात्पर्य है प्राण प्रकृति जो कामनाओं, संवेदनों, संप्रतीतियों, रागावेशों, कर्म की ऊर्जाओं, सकाम इच्छाओं, मनुष्य के भीतर कामनामय पुरुष, जिसे हम अहंकार, मन और बुद्धि की प्रतिक्रियाओं और अधिकार करने, तत्संबंधी सहज प्रवृत्तियों, क्रोध इत्यादि जो प्रकृति के इस क्षेत्र से संबंध रखती है की बनी है। प्राण प्रकृति क्या है? प्राण प्रकृति कामनाओं, संवेदनों, इच्छाओं, कर्म की ऊर्जाओं आदि प्रकृति के इस क्षेत्र से जो कुछ भी संबंध रखती है उसे प्राण कहते हैं। मन और प्राण चेतना के उत्तल पर एक दूसरे में मिश्रित रहते हैं, परंतु वे सर्वथा पृथक शक्तियां हैं। जब मनुष्य साधारण उत्तलीय चेतना के पीछे जाता है तो वह उन्हें पृथक पृथक देखता है, उनके भेद को जान लेता है और इस ज्ञान की सहायता से ऊपर के तल पर हुए उनके मिश्रणों का विश्लेषण कर सकता है। अब इसके 4 भाग हैं। एक मानसिक प्राण, दूसरा आवेगात्मक प्राण, तीसरा केंद्रीय प्राण, चौथा निम्न प्राण। मानसिक प्राण क्या है? मानसिक प्राण वह है जो विचार, वाणी आदि के द्वारा कामनाओं, संवेदनों और प्राणिक सत्ता की दूसरी क्रियाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। ये मानसिक प्राण है। आवेगात्मक प्राण अनेक प्रकार की ऐसी भावनाओं जैसे प्रेम, हर्ष, शोक, घृणा, ये जब मन में आवेग के साथ भाव उथल पुथल मचाएं तो ये आवेगात्मक प्राण इसे कहते हैं। केंद्रीय प्राण, केंद्रीय प्राण अधिक बलशाली लालसाओं और प्रतिक्रियाओं का स्थान है, जैसे महत्वाकांक्षा, अभिमान, भय, ख्याति के प्रति प्रेम, आकर्षण और विकर्षण, नाना प्रकार की कामनाओं, रागात्मक आवेशों का स्थान और अनेक प्रकार की प्राणिक ऊर्जाओं का क्षेत्र केंद्रीय प्राण है। अब निम्न प्राण, निम्न प्राण जैसे भोजन करने की इच्छा, मैथुन करने की इच्छा, क्षुद्र राग, द्वेष, दंभ, झगड़े, प्रशंसा के प्रति प्रेम, दोष लगाने पर क्रोध, हर प्रकार की छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं, ये इनको निम्न प्राण कहते हैं। इनके क्रमशः अधिष्ठान भी हैं, जैसे गले से हृदय तक का स्थान, हृदय, हृदय से नाभि तक और नाभि से नीचे। भौतिक प्राण, भौतिक प्राण से हमारा तात्पर्य उस प्राण से है जो भौतिक द्रव्य में इस प्रकार ग्रस्त है कि उसकी क्रियाओं और उसके स्थूल भौतिक स्वभाव से बद्ध हो गया है। उसका कार्य है शरीर को अविलंब प्रदान करना और उसे बल देना, जीवित रहने, वृद्धि करने, क्रिया करते रहने की तथा बाहरी अभिघातों के प्रति संवेदनशील बने रहने की सामर्थ्य को बनाए रखना, इसे भौतिक प्राण कहते हैं। दैहिक प्राण, दैहिक प्राण वह है जो निम्न कोटि की कामनाओं और लोभों आदि का बना है। प्राणिक दैहिक
प्राणिक दैहिक प्राण तंत्रिकीय भाग है। वह भौतिक चेतना के साथ पदार्थों के संयोगों को प्राणिक प्रतिवर्त प्रदान करता है। दैहिक प्राणिक और प्राणिक दैहिक एक दूसरे से निकटता के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी सत्ता का तंत्रिकीय भाग प्राण का अंश है। वह प्राणिक दैहिक भाग है। उसमें प्राण शक्ति शरीर की प्रतिक्रियाओं, कामनाओं, आवश्यकताओं, संवेदनों में फंसी हुई है। निम्न प्राण मानवीय जीवन कामनाओं, जीवन प्रतिक्रियाओं संबंधी निम्न क्रियाओं का बना होता है। इसका संबंध है कर्म और कामना की क्षुद्रतः गतियों से। यह नीचे प्राणिक दैहिक भाग में फैलता है और पोषण करता है। मध्यवर्ती प्राण का स्थान नाभि में है। वह क्रियात्मक, उत्तेजनात्मक और रागावेशी है। उत्तलीय प्राण संकीर्ण, अज्ञानमय, परिसीमित होता है और अंधकारमयी कामनाओं, रागावेशों, लालसाओं, विद्रोहों, सुखों एवं दुखों, क्षणिक हर्षों और शोकों, उल्लासों और अवसादों से भरा होता है। उच्च प्राण क्या है? जिस श्रेणी विभाग में मन को विचार करने वाली, देखने वाली, इच्छा करने वाली बुद्धि से अधिक माना जाता है, उसमें आवेगात्मक प्राण को मन का भाग, मन के अंतर्गत प्राण माना जा सकता है। एक दूसरे श्रेणी विभाग में वह प्राणिक प्रकृति का अत्यंत मनोभावापन्न भाग है। उच्च प्राण सचेतन प्राण शक्ति की उस विशालतर क्रिया में सीमित है जिसका कार्य है रचना, बल, शक्ति और विजय देना, अधिक कर्म करने और शक्ति के व्यय करने के लिए जगत से संग्रह करना, जीवन की व्यापक गतियों में अपने आप को फेंकना, प्रकृति के महत्तर उद्देश्यों के प्रति अनुक्रियाशील होना। दूसरी श्रेणी विभाग में आवेगात्मक सत्ता प्राणमयी प्रकृति के शिखर पर रहती है और दोनों मिलकर उच्च प्राण बन जाती है। उच्च प्राण प्राणिक मन और आवेगात्मक सत्ता का निर्देश करता है। अब सच्चा प्राण क्या है? यहाँ अरविंद जी कहते हैं कि मनुष्य में जो प्राणिक प्रकृति है, उस सबके पीछे उसका सच्चा प्राणमय पुरुष छिपा हुआ और अचल रूप में विद्यमान है। वह उत्तलीय प्राणिक प्रकृति से सर्वथा भिन्न है। सच्चा प्राणमय पुरुष व्यापक, विशाल, शांत, बलशाली और अचल है। समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान, समस्त आनंद के लिए समर्थ है। अहंकार से रहित एक दिव्य योद्धा जैसा शुद्ध और पूर्ण है। समस्त दिव्य प्राप्तियों के लिए उपकरणात्मक शक्ति है। सच्चा प्राण हमारे शरीर में ही विद्यमान है। हम उसको समझें, जानें। ओम शिव।